किसी के बाप से नहीं हूँ मैं, किसी से नहीं डरता मेरे भाई। ऊपर चाचा को भतीजे का आशीर्वाद आखिर मिल ही गया। वाले से डरता हूँ, लेकिन अनुशासन है ये पार्टी का, पार्टी के साथ रहना है, पार्टी के साथ खड़ा रहना है। चाचा का भी और सभी कार्यकर्ताओं का भी और आपका भी बहुत बहुत आभार। से रियाज कुरैशी, हम लोग हैं भगवानपुर नगर पंचायत में घमासान युद्ध। अब एक तहलका मच गया है। रचित अग्रवाल ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। सुबोध राकेश 12 साल के बाद उनके पाले मांगे हैं। सुबोध राकेश क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सुने, अरे सुनो पंडित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता से डरे या देवेंद्र से डरे? सुबोध राकेश किसी से नहीं डरता मेरे भाई। अच्छा, फिर कैसे आए? डरता है। ये पार्टी का दबाव? कोई दबाव नहीं है, ये अनुशासन है पार्टी का, कोई दबाव नहीं है। सुबोध राकेश ने पहले क्यों नहीं माना है चुनाव में? इसी चुनाव में क्यों माना? किसी के बाप से नहीं हूँ मैं, किसी से नहीं डरता मेरे भाई, ऊपर वाले से डरता हूँ। लेकिन अनुशासन है ये पार्टी का, पार्टी के साथ रहना है, पार्टी के साथ खड़ा रहना है, ये व्यवस्था है। और सुबोध राकेश ने अपने बड़ों से, रचित अग्रवाल को जिताने की जिम्मेदारी आपकी। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर खड़े होकर अपनी पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे और आने वाली 25 तारीख में इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। रचित अग्रवाल निश्चित रूप से जीतेंगे। अब निश्चित रूप से व्यवस्था बनेगी, सुबोध राकेश डोर टू डोर वोट मांगेंगे, जीत होगी आने वाले समय में। क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता देख रही है, व्यवस्था सारी जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, काम होने हैं, विकास होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में खड़ा होकर सहयोग करना है। यही जनता के साथ व्यवस्था हमारी है, जनता से हमारा आग्रह है। चलिए, तो सुबोध राकेश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी हमारे साथ हैं। किरण जी, क्या कहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल के बाद एक मेल कराया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आप किस चीज़ को मेल कह रहे हो। बात रही सुबोध राकेश भाई की, ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात देवेंद्र अग्रवाल की है। देवेंद्र अग्रवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी के भी सिपाही हैं। आपके अध्यक्ष जी बात मानते हैं, लेकिन देवेंद्र अग्रवाल और सुबोध राकेश में 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज एक मंच पे है, इसके लिए आपको बधाई। देखिए, आप जिस चीज़ को दिखाना चाहते हो वो बात नहीं है। मैंने तो चलिए आपको बधाई दी पहले। देखिए, आपने पहले भी मेरे से पूछा था कि सुबोध राकेश कहाँ है जब इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। हमने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी एक जगह ड्यूटी नहीं है। ये तय हमारी पार्टी करती है किस टाइम और कौन से दिन कहाँ। भगवानपुर में अब परचम लहराएगा 100%। हम पहले दिन से ही परचम लहरा रहे। चलिए, रचित अग्रवाल जो प्रत्याशी है यहाँ से, इनसे बात कर लेते हैं। रचित जी, आज आपकी मुस्कुराहट माशाल्लाह ज़्यादा अच्छी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीन पर रह के काम करता है। टिकट चाहे किसी को भी मिले, हम सब संगठन के लोग हैं, संगठन के हिसाब से चलते हैं। और संगठन, हमारा कार्य सिर्फ यही है कि टिकट। चाचा को भतीजे का आशीर्वाद आखिर मिल ही गया। वो आशीर्वाद पहले से ही था, ये आज से नहीं था, लेकिन ये हमेशा बना रहेगा। लेकिन हम एक संगठन के व्यक्ति हैं और उसी संगठन के लिए सब काम करते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी तो मानते हैं सुबोध राकेश के आने से मजबूत होंगे आप? चुनाव एक तरफा है और एक तरफा होने जा रहा है। विपक्षी में चाचा का आभार नहीं व्यक्त करेंगे? चाचा का भी और सभी कार्यकर्ताओं का भी और आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। मास्टर जी, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है प्रेस वार्ता का, एक पब्लिक में और मीडिया में एक भ्रम की स्थिति थी। सुबोध राकेश जी नहीं आ रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में लगे थे। और आज उन्होंने प्रेस वार्ता में आके इस संशय को, इस भ्रम को दूर कर दिया है। और अब कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जो रचित अग्रवाल जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा है, पब्लिक में कोई संशय नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी की मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव जीतने की ओर है हम, और जीत रहे हैं। चलिए, डॉक्टर रामपाल जी जो संघ के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। बहुत क्या कहना चाहेंगे अब आप? आपका धन्यवाद। और भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज आप देख रहे हैं पूरा समाज एक परिवार है भगवानपुर में रचित अग्रवाल जी के साथ। और कोई जाति धर्म, सब पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता सामने प्रतीक है, वो सब एकजुट से। सुबोध राकेश जी पहले से ही
भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और आज जो है और मजबूती से काम करने का उन्होंने संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रचित अग्रवाल निश्चित रूप से अधिकतम वोटों से यहाँ से विजयी होगा। ने अभी कार्यालय में पहले ही कहा था कि देवेंद्र अग्रवाल एक बड़े खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं सुबोध राकेश को मनाने में सफल होंगे और वे सफल हुए। दैनिक रुड़की की खबर पर लगी मोहर। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, योगराज के साथ।